गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो क्लास 6 का ईवीएस का साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था कंपोनेंट ऑफ फूड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमने पेज नंबर 12 तक डिस्कस किया था। आगे देखेंगे हम 12 से आगे। इसमें लिखा है कि आपको यहाँ से पढ़ना है मिनरल्स आर, ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। कि हमारी मिनरल्स को हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट रहती है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और मिनरल्स क्या है, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है और उसको मतलब हेल्दी बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। अब आपको मिनरल सोर्स के कुछ बताए गए हैं सोर्स कि मिनरल आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो इसमें दिखाया गया है आपको 2.10 में, एक तो मिल्क हो गया और दूसरा एग हो गया। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 कि काफ़ी सारे फूड में एक से ज़्यादा भी आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि टेबल 2.2 में दिखाया गया था। However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others। और किसी किसी फूड आइटम में ऐसा होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बाकी फूड आइटम की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एक फूड आइटम में। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दस वी से दैट राइस इज कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्स ऑफ फूड। जैसे कि हम कह सकते हैं जो राइस है, चावल, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि रिच सोर्स है, सबसे अमीर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, कौन सा, राइस। आगे, बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फाइबर्स की और वाटर की। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। इसको डाइटरी फाइबर जो होता है उसको हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। तो हमें किससे मिलता है, आपको प्लांट प्रोडक्ट से मिलेगा हमारे फूड में। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। इसके जो मेन सोर्स यानी कहाँ से हमको ये मिल सकता है, दाल हो गई, सब्जियाँ हो गई और फ्रेश फ्रूट हो गए, इन सबसे हमें ये रफेज मिल सकता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये रफेज क्या हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड या उपलब्ध नहीं कराता है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। लेकिन ये फिर भी हमारी बॉडी के लिए क्या, हमारे फूड में जो पाया जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। दिस हेल्प इन आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। कि हमारी बॉडी को किससे करता है, दूर रखता है अनडाइजेस्टेड फूड से। यानी जो फूड हम खाते हैं, कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो वो पचन या उसका पाचन नहीं हो पाता है, तो उससे हमें ये बचाता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। कि वाटर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी को, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड्स। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। और जैसे जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट होता है वो यूरिन यानी कह सकते हैं कि टॉयलेट के थ्रू वो वेस्ट में निकल जाता है। Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink such as water, milk and tea। जैसे कि हम अपने बॉडी में क्या वाटर पीते हैं एज ए लिक्विड, जैसे मिल्क पी लिया या टी पी ली या वाटर पी लिया, ये सब क्या लिक्विड फॉर्म है। In addition we add water in the most cooked food। Let's see if there is any other source which provides water to our body। जो भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें पहले क्या पानी जरूर मिलाते हैं। तो मोस्टली जो हम फूड खाते हैं उसमें पानी आपको मिलता ही मिलता है। आगे एक्टिविटी आपकी, टेक ए टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items। इसमें ये बताया गया कुछ फूड आइटम ऐसा होता है जिसमें पहले से ऑलरेडी क्या पानी वाटर होता है। जैसे आपने लेमन ले लिया, टमाटो ले लिया, इसको जब आप काटोगे तो क्या आपके हाथ क्या होंगे, गीले हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है जो लिक्विड निकलता है, जो पानी निकलता है वो एक तरीके का वाटर है। ऐसे दूसरे जो कई फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसको आप काटोगे तो उसमें कोई पानी नहीं निकलता है। तो इसलिए इसमें ये बताया गया कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑलरेडी पहले से ही पानी मिल जाता है। आगे बैलेंस डाइट,
The food we normally eat in a day is our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. Balanced diet आपको नॉर्मली बताऊँ क्या होता है कि जो आप डेली कुछ खाते हैं, अपने डेली के रूटीन में जो भी खाते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें roughage मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, यानी प्रॉपर एक अमाउंट, एक प्रॉपर तरीके से जो आप खाना खाते हो, ना तो आपको ज़्यादा खाना है ना ही कम खाना है, बैलेंस करके खाना है, ठीक है। तो वो जो डाइट होती है वो होती है आपकी बैलेंस डाइट, जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे प्रोटीन, सारे विटामिन्स मिल रहे हैं, तो वो होती है आपकी बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि जो हर इंसान के एज के अकॉर्डिंग, जो छोटा है या बड़ा है, सबको एक ही टाइप के डाइट लेनी चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? कि हमें बैलेंस डाइट में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, या जो हम अपना काम करते हैं डेली, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए। प्रिपेयर a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food item being eaten within a day or so. यानी आपको वीकली जो आप खाना खाते हैं उसका एक चार्ट बनाना है, उसमें आपको लिखना है जो जो फूड आइटम खाए हैं आपने, उसमें आपको कौन कौन से फूड आइटम्स आपने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, कौन कौन से विटामिन लिए हैं, तो उसका प्रॉपर एक चार्ट बनाना है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पॉटेड सीड्स, मूंग एंड Bengal grams, fermented foods, South Indian foods such as idlis, as combination of flours, missi roti, thepla made from Kerelas and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients. काफ़ी सारी आपको इसमें वेजिटेबल बता दिए, फूड बता दिए, जैसे बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, सत्तू हो गया, जैगरी, गुड़ हो गया, और इडली हो गया, मूंग दाल हो गई, बंगाली होगी, साउथ इंडियन खाना हो गया। तो इसमें सब में आपको क्या अलग अलग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. Eating the right kind of food is not enough. It should be cooked properly. यानी आप जो खाना खाते हो, ऐसा नहीं कि जो आपने खाना ले लिया और आपने अच्छा खाना ले लिया उसको खा लिया, तो वो इतना जरूरी नहीं जितना उसको आपको अच्छे से कुकिंग करना है, यानी उसको पका के अच्छे से खाना, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके खाने में। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जब आप खाने को बनाते हो, पकाते हो, तो वो खत्म हो जाते हैं। If the vegetable and fruit are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. कि जब अगर आप वेजिटेबल को काटने के बाद उसको धोते हैं तो क्या उसमें से कुछ विटामिन होते हैं वो मतलब कह सकते हैं वेस्ट चले जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, कि जो वेजिटेबल की स्किन होती है यानी ऊपर का पार्ट जो होता है उसमें भी काफ़ी सारे आपको विटामिन देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसी तरह से कुछ चावल जो होते हैं उनको और दालें उनको धोने से क्या होता है उसमें कुछ विटामिन होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. हम जब जानते हैं कि खाने को पकाने से उसका टेस्ट भी बन जाता है अच्छा, और वो डाइजेशन करने में भी आसान रहता है। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and it's then thrown away. कि अगर खाने के दौरान ज़्यादा उसके अंदर वाटर मिक्स कर देते हैं, जितना अमाउंट चाहिए उससे ज़्यादा अगर वाटर मिक्स कर देंगे तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि प्रॉपर वाटर आपको उसमें जो क्वांटिटी जितनी चाहिए उसमें उतना ही मिक्स करना चाहिए। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? कि विटामिन सी के आसानी से ख़त्म हो जाता है अगर आप खाने को क्या करोगे, आप उसको हीट करोगे, ज़्यादा गर्म करोगे तो वो मतलब ईजिली से वो ख़त्म हो जाता है। इसमें आपको ये बताया कि ज़्यादा आप खाने को ज़्यादा अगर पानी मिला दोगे तो भी विटामिन ख़त्म हो जाएंगे उसमें, और ज़्यादा उसको गर्म कर देंगे तो विटामिन सी हो वो बिल्कुल ईजिली उसमें से कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाता है। तो इसमें आपको ये बताया कि किस तरीके से बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, किस टाइप का खाना खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल वर्क, तो वो सब बताया गया।
तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।